नमस्कार दोस्तों, संविदा आधारित अगर भर्ती की बात करें अच्छे वेतनमान में हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में झारखंड के आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध अब जो रिक्त पद थे उन पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जो योग्य शिक्षक हैं उनके जो रिक्त पद हैं उन पे चयन के लिए आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन है दिख रहा है। और इसमें हाई स्कूल और प्लस टू दोनों के लिए जो शिक्षकों की जो रिक्वायरमेंट है उस आधार पर पूरे झारखंड के जो आदर्श विद्यालय हैं उसमें ये बहालियाँ होंगी। तो क्या है पूरी डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो 15/3/2022 जो संकल्प संख्या 697 थी उसके अनुरूप उपायुक्त अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के आदेश से जो आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं उनमें ये बहालियाँ हो रही हैं। और ये बहाली हाई स्कूल और प्लस टू के लिए हो रही हैं। अगर आप वेतन की चर्चा कर लें तो वेतन में आप अगर देख सकते हैं क्लियरली जो विषय पहले आप देख लीजिए। विषय जो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये आपको पीजीटी के विषय हैं। और उसी प्रकार से टीजीटी में भी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स इत्यादि विषयों पर ये बहाली हो रही है। अर्हता की अगर आप बात कर ले कि कैसे होगी, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी वेतन होगी, तो उसके लिए आप देख सकते हैं पीजीटी शिक्षक जो हैं उनके लिए राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या फिर यूजीसी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्था है उससे संबंधित विषय जिसमें चयन होना है उसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ पीजी की डिग्री होनी चाहिए। परंतु जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति हैं उनके लिए ये 45% अंक के साथ पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा बीएड के संपर्क कोई डिग्री है तो वो आपके पास होनी चाहिए। अब आप आगे आ जाइएगा, जो टीजीटी के शिक्षक हैं उनके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फिर यूजीसी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्था है वहाँ से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है उसमें 45% अंकों के साथ स्नातक। लेकिन जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है वहाँ 40% के साथ स्नातक और बीएड की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए। अब उम्र की अगर आप बात कर ले तो उम्र जो है 21 वर्ष से 55 वर्ष और इसकी गणना जो है वो 31/12/2022 के आधार पर की जाएगी। आरक्षण की अगर आप बात कर ले तो चयन में जो झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय जो नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन है वो किया जाना है। और आरक्षित पदों पर जो झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थी हैं जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल है उसी आधार पर आरक्षण का दावा मान्य होगा। वहीं अगर आप मासिक परिलब्धि यानी कि वेतन की बात कर लें तो स्नातकोत्तर पीजीटी के सभी विषयों के जो शिक्षक है उसके लिए 27,500 रुपये प्रति महीने देय होगा। और स्नातक यानी कि टीजीटी के सभी विषयों के शिक्षक के लिए 26,250 रुपये प्रति महीने देय होगा। ये आपकी सैलरी हो गई। आखिर चयन कैसे होगा, तो चयन की प्रक्रिया को अगर आप देख ले तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि उपायुक्त की अध्यक्षता में जो गठित चयन समिति होगी उसके द्वारा साक्षात्कार होगा एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। और चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताए चयन समिति के द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है। ये चयन की एक प्रक्रिया है जो उपायुक्त की अध्यक्षता यानी कि डीसी की अध्यक्षता में गठित जो चयन समिति होगी उसके द्वारा इंटरव्यू और व्यवहारिक कक्षा परीक्षण यानी कि डेमो क्लास के आधार पर जो है आपका चयन किया जाएगा। और उसी के अनुसार कभी भी जो ये जो चयन की प्रक्रिया है कोई कारण नहीं बताया जाएगा। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसे किसी भी समय स्थगित या निरस्त किया जा सकता है। ये नोटिफिकेशन में खुलकर दे दी गई है। अब चयन के लिए जो निर्धारित शर्तें हैं उन शर्तों को आप देख लीजिए। चूँकि ये भर्ती संविदा के आधार पर हो रही है और ये जो भर्ती हो रही है उसमें जो चयनित शिक्षक होंगे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के जो संकल्प संख्या 697 15/3/2022 के अंतर्गत इनकी जो शर्त है वो निम्न है कि जो चयन होगा जिले के उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालय में जो स्वीकृत पद हैं उनके विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्ति के आलोक में की जानी है। अतः शैक्षणिक सत्र की समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो उसमें अल्पकालीन जो संविदा के आधार पर यह भर्ती की जाएगी। और शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात चयन समिति के द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति के द्वारा यह कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी। यानी कि आपको ये पहले संविदा के आधार पर 11 महीनों के लिए बहाली हो रही है। समयानुरूप आपके जो प्रदर्शन होंगे उसके अनुरूप सरकार या फिर आदर्श विद्यालय जो है वो बहाली को आपको एक्सटेंड कर भी सकते हैं। अदरवाइज संविदा के आधार पर 11 महीने के बाद जो है एक्सटेंड नहीं भी किया जा सकता है। संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षक को नियमित चयन का कोई दावा अधिकार नहीं होगा, ना ही वे सरकारी शिक्षक संवर्ग का हिस्सा होंगे। 11 माह हेतु ये कार्य करने हेतु ये करारनामा होगा जो कि संबंधित विद्यालय के
आपके प्राचार्य और आपके बीच होगा, निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा। चयन समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष इकरारनामा एवं संविदा का विस्तार अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अल्पकालीन संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक के कार्यकलाप का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके आधार पर अगले वर्ष के लिए फिर इकरारनामा किया जाएगा। लेकिन वो इकरारनामा जो होगा वो आपको 11 महीनों का ही होगा, बाकी आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से वो आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। और जो आवेदन करने की जो प्रक्रिया होगी वो योग्य अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रपत्र दिया गया है परिशिष्ट ख के रूप में जो संलग्न है, इसमें आवेदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन विहित प्रपत्र में निबंधित डाक के द्वारा, आपको दिनांक यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन इसमें आगे सारे कुछ मेंशन है, 5 बजे तक आपको स्वीकार कर लिए जाएंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जो है वो जिले की आधिकारिक वेबसाइट जो है वहाँ पर आपको देखा जा सकता है। ऑफिशियल एनआईसी की वेबसाइट जो डिस्ट्रिक्ट का होता है उसमें देखा जा सकता है। अब चयन के संबंध में जो बाकी जानकारी है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा जिले के उपरोक्त अंकित जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आप जाकर के देख सकते हैं। अभ्यर्थी का दायित्व है कि वो नियमित रूप से अवलोकन करते हुए चयन संबंधी जानकारी प्राप्त कर ले। चयन की परीक्षा हेतु शुल्क जो है वो 100 रुपये के होगी, परंतु अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं यह शुल्क 50 रुपये की दे होगी। पात्रता जो है चयन में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद के चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। चयन समिति के द्वारा विज्ञापित पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी और निर्धारित जांच के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने का आरक्षण का जो दावा है वो अनुमान्य नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये आपके सामने जो दिख रहा है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एप्लीकेशन फॉर्म है, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 80 स्कूल जो कि आदर्श विद्यालय हैं 325 ब्लॉक में, वो 2022-23 और 23-24 के सेशन के लिए पोस्ट जो है टीजीटी और पीजीटी के लिए यहाँ पर आपको इस फॉर्म को जो है आगे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल जो कि लेट्स ग्रो विथ रणधीर है, आप सर्च करेंगे वहाँ मिल जाएगा। इसी फॉर्म को आपको सबमिट करके और जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ जा करके डिटेल आपको देख लेना है, सारे जो कॉलम है उसको अच्छे तरीके से भर लेना है। प्रोफेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन को भी देना है, एक्सपीरियंस हो तो उसको भी देना है और नहीं है तो जो भी फॉर्म में जो मांगी गई है जानकारियाँ उस जानकारी को सही सही भर के आपको ये फॉर्म को सबमिट कर देना है। और बाकी जो मुख्य डिटेल है वो आपके सामने मैं फॉरवर्ड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज जिले की एनआईसी की वेबसाइट जिस भी जिले की होगी एनआईसी की वेबसाइट पर जा करके आप पूरा जो डिटेल है वो आप लिख सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि संविदा आधारित जो झारखंड में भर्ती आई है उस भर्ती में अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 27,500 और 26,200 पीजीटी और हाई स्कूल के लिए वेतन है। पीजीटी के लिए 27,500 प्रति महीने है, वहीं हाई स्कूल के लिए 26,250 रुपये समथिंग है, ये आपको वेतन है। बाकी आपकी जो योग्यता है, अर्हताएँ हैं, क्वालिफिकेशन वो सब मैंने आपको बता दिया। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।